हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमन। तो बेसिकली लेग में मेरे को सबसे जो फेवरेट एक्सरसाइज है ना, वो है स्क्वाट। तो स्क्वाट में काफ़ी टाइम से लगा रहा हूँ, लगभग 1.5 साल के आसपास हो गया, और इसके रिजल्ट तो बहुत अल्टीमेट है। अगर आप सही फॉर्म में सही सीख के साथ लगाते हो, तो इसमें प्रॉपर डेप्थ के साथ लगाते हो। तो पहले मैं स्टार्टिंग में 20 kg या 40 kg के साथ प्रॉपर डेप्थ में लगाता था होल्ड करके, जैसे आप वीडियो में देखोगे। अभी मैं यहाँ पे लगा दूँगा। बट जैसे जैसे आप एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म करते रहोगे, अपनी न्यूट्रिशन लेते रहोगे, तो बॉडी में जो चेंजेस आती है ना स्ट्रेंथ को लेके, वो बहुत ज़बरदस्त। तो पिछले 2 सप्ताह से मेरा जो 60 kg के साथ प्रॉपर डेप्थ में था स्क्वाट, उसको मैंने एक ही बार 80 kg किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट 80 kg पहुंच गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए मैंने रेपिटेशन हर कई कई वीक मैंने रेपिटेशन बढ़ाए, कोशिश की कि हाँ, अगर मेरे को 6 लग रहा है तो नहीं, मेरे को 7 लगानी है। नेक्स्ट में 8 लगानी है, तो 8 लग गया तो अब 9 की कोशिश करनी है। तो ये एक तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, और ये आपकी स्क्वाड को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प होता है। अगर आपका स्क्वाड का नहीं बढ़ रहा है, तो आप प्रॉपर डेप्थ के साथ होल्ड करके अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, स्क्वाड लगाते हो, जैसे वीडियो में दिखाऊंगा तो एक टाइम के बाद आपकी स्क्वाड बढ़ जाएगी बिल्कुल। क्योंकि फॉर्म इसमें बहुत ज़रूरी होता है, आप किस फॉर्म के साथ लगा रहे हो। तो मैं 60 kg के साथ काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा था, 10, 8 ऐसे करके मैं प्रॉपर डेप्थ के साथ लगा रहता था। बट एक ही बार 20 kg बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं 10 kg भी बढ़ा सकता था, बट नहीं, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था। मैं 10 से ऊपर तक 60 kg तक इजीली लगा लेता, तो मेरे को 80 kg लगाना था। और आप यकीन करोगे, 80 kg के साथ मैं 3 से 4 रेपिटेशन प्रॉपर डेप्थ, इसको बैठ के उठना बोलते हैं ना, उस वाले एंगल के साथ लगाता हूँ। तो ये वाला जो डेप्थ है ना, इतना जल्दी अचीव होना बहुत टफ वाला काम होता है। कहने की चीज़ें तो बहुत ईजी है कि हाँ, बैठ के उठना ही है, बट जब आपके पास कंधे पे 80 kg होता है ना, और आप प्रॉपर बैठ गए हो, तो उठते टाइम जो एनर्जी लगती है ना, जो फील होता है, वो बिल्कुल आप सोच नहीं सकते। ये वही फील कर सकता है जो उस टाइम वो लगा रहा होता है। तो हालांकि मेरा टारगेट अभी प्रॉपर डेप्थ के साथ 100 kg है, वो भी आने वाला टाइम 5-6 महीने में आ जाएगी, क्योंकि मैं गोल को थोड़ा सा लंबा लेके चलता हूँ। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस में एक ही बार कुछ लगा दिया, गलत लग गया, तो फिर तो सारी एक्सरसाइज गलत। तो मेरे को इंजरी से बचने के लिए मैं अपने आप को मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रॉपर देखता हूँ कि हाँ, मेरी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ के लिए प्रॉपर हो गई है, देन मैं उसको आगे परफॉर्म करता हूँ। तो 60 kg से 80 kg प्रॉपर डेप्थ के साथ अभी हो गया। हालांकि मैं स्क्वाड 115 kg का लगा लेता हूँ इजीली, इसमें विदाउट सपोर्ट और बेल्ट के साथ लगाता हूँ। तो 80 kg तो इतना हल्का था, जैसे कुछ हो यार। बट जैसे अब 90 kg, क्योंकि स्टार्टिंग का जो वेट होता है 10 kg 20 kg बढ़ा दो, कोई नहीं है। बट जैसे आप एक फिनिश लाइन तक पहुंचते हो, सपोज करो मेरा स्क्वाड 115 है, तो मैं 10 kg एक साथ नहीं बढ़ा सकता, मेरे से उठेगा ही नहीं। क्योंकि मैं 115 kg का, जब तक मेरे को 8 से 10 रैप जब तक निकलेगा नहीं, तब तक मैं उसको 120 kg पे नहीं जाऊँगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, और इस पे काम करता हूँ। हालांकि इसमें टाइम लगता है, बट हाँ, आपको जब 120 kg लगाऊंगा ना मैं, तो कम से कम 3 से 4 रैप इजीली निकल जाएगा। क्योंकि आप 115 kg के साथ 8 रैप लगा रहे हो, 8 से 10, ये प्रॉपर एक्सरसाइज होता है। ये कि आपकी स्ट्रेंथ चेक, अगर आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है तो मैं लगा सकता हूँ 120 kg, एक रैप लगाना हो तो कोई इशू नहीं आएगा। बट वो तो हो गई आपकी स्ट्रेंथ, बट मेरे को स्ट्रेंथ के साथ अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, वो सबसे ज़रूरी है। एक टाइम था जब मैं लेग की 3 से 4 5 तक एक्सरसाइज परफॉर्म कर लेता, बट धीरे धीरे अब क्या है, अब वही चीज़ें धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रही है। अब मेरे को 3 एक्सरसाइज करने में 50 से 60 मिनट, मतलब 1 घंटा के आसपास लग जाता है। बस लेग प्रेस, स्क्वाट एंड आपका लेग एक्सटेंशन, ये 3 एक्सरसाइज है। तो यही होता है, जैसे जैसे आप एक प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉपर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको उसमें टाइम लगता है, आपको थकान होती है, और आपको फील होता है, मसल फील होने लगती है कि हाँ, मैंने जो स्क्वाट लगाया है, इससे ये मसल मेरे को फील हो रहा है। और वो चीज़ें जिस दिन आपको अंदर आ जाएगी ना,
आपका स्क्वाट हो गया या कोई सा भी एक्सरसाइज हो गई, आप उसमें अच्छा करोगे और आपकी फिजिक्स भी एक अच्छी बन जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। मेरा स्क्वाट इसीलिए स्टार्टिंग में मैं नहीं करता था, बट 1.5-2 साल से मैं लगा रहा हूँ, तो बेस्ट लगता है मेरे को लेग के लिए। हालांकि ये बहुत टफ एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं फ्री स्क्वाट, बट मैं करता हूँ। लेग प्रेस पहले मैं स्क्वाट लगाता था, बट अब लेग प्रेस पहले लगाता हूँ, क्योंकि वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बॉडी को हैबिट हो जाती है, फिर वो मसल को इतना चैलेंज नहीं मिल पाता है, तो ग्रोथ कम होती है। तो ये चीज़ है स्क्वाट के बारे में। और स्क्वाट या लेग कर इन दोनों एक्सरसाइज अगर परफॉर्म कर लेते हो अच्छे से, तो आपकी पूरी ओवरऑल लेग ट्रेन हो जाता है इन दोनों एक्सरसाइज से। तो है स्क्वाट के बेनिफिट हैं। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो स्टार्टिंग से लगाना स्टार्ट करो अच्छे फॉर्म में। पहले 20 kg के साथ खाली रोड से लगाओ। खाली रोड भी नहीं लगा रहा है तो बॉडी वेट के साथ लगाओ स्क्वाट, क्योंकि बॉडी वेट अगर 50 लगा ले रहे हो ना, तो भी आपकी मसल को पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो है, क्योंकि स्क्वाट इतना इंटेंस एक्सरसाइज होती है, एकदम इसको बोलते हैं इंटेंस वो। बाकी एक्सरसाइज तो लेग्स के लिए बहुत सारे हैं, बट मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में से किसी टिप्स पे।